इंडिया के डिफेंस सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है, एक ऐसा सिस्टम लॉन्च होने वाला है जिससे इस वक्त पूरी दुनिया हैरान हो रही है। बेसिकली इस सिस्टम में 2 एडीज शामिल हैं। AD-1 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर, AD-2 की रेंज 5000 किलोमीटर की है। बेसिकली इस सिस्टम से अगर इंडिया में कोई मिसाइल या कुछ भी एंटर होना चाहेगा तो ये सिस्टम उसको ट्रैक करेगा और इंडिया में एंटर होने से पहले ही उसे तबाह कर देगा। न्यूक्लियर मिसाइल है उसको तबाह करने के लिए ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज बनाई है हिंदुस्तान ने। ये वाला सिस्टम बहुत ही खतरनाक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है और इसकी तारीफ हमें पूरी दुनिया में भी देखने को मिलती है और ये प्योरली मेड इन इंडिया का बना हुआ है। तो 5000 किलोमीटर दूर अगर कोई भी ICBM हो, आप उसको इंटरसेप्ट करके उसको तबाह कर सकते हैं। वो लोग प्रॉपर्ली मेड इन इंडिया के बना रहे हैं और उनकी रेंज काफी स्ट्रॉन्ग हो गई है। चाइना के साथ जाहिर एक अजीब सा रिश्ता रहा है हमेशा से इंडिया का भी, और अमेरिका भी चाहता है कि चाइना को दबाए। लेकिन मुल्क जिस तरह के पेचीदा माशी मामला तो हालात में है, इससे अब बाहर कैसे निकलें? वो डरते नहीं है पाकिस्तान से। अब इंडिया वाले पाकिस्तान के पास है क्या डराने वाले? भारत ने इंटरसेप्ट लॉन्ग रेंज मिसाइल का सफल परीक्षण करके मिसाइल कवच की ओर बड़ा कदम बढ़ा दिया है। यह परीक्षण आसान नहीं था। इस मिसाइल को DRDO ने विकसित किया है। AD-1 मिसाइल की खासियत यह है कि यह मिसाइल 5000 किलोमीटर से दागी गई दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल का पता लगाकर उसे नष्ट कर सकती है। यह बैलिस्टिक मिसाइल और लो फ्लाइंग लड़ाकू विमान दोनों को ही नष्ट कर सकती है। इसे भारत के आसमान का सुरक्षा कवच बताया जा रहा है। DRDO चेयरमैन समीर कामत ने कहा है कि अगर हमारे दुश्मन लंबी दूरी से निशाना लगाते हैं तो अब हमारे पास इंटरसेप्ट करने की क्षमता है और हम इसको रास्ते में ही नष्ट करने की क्षमता भी रखते हैं। अब DRDO के इस सफल परीक्षण से दुश्मन हैरान परेशान है और ये चर्चा कर रहा है कि DRDO का ये सफल परीक्षण मील का पत्थर साबित हो रहा है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। DRDO की तरफ से इंडिया के डिफेंस सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है, एक ऐसा सिस्टम लॉन्च होने वाला है जिससे इस वक्त पूरी दुनिया हैरान हो रही है। बेसिकली इस सिस्टम में 2 एडीज शामिल हैं। AD-1 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर, AD-2 की रेंज 5000 किलोमीटर की है। बेसिकली इस सिस्टम से अगर इंडिया में कोई मिसाइल या कुछ भी एंटर होना चाहेगा तो ये सिस्टम उसको ट्रैक करेगा और इंडिया में एंटर होने से पहले ही उसे तबाह कर देगा, उसे ख़त्म कर देगा। ये वाला सिस्टम बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है और इसकी तारीफ हमें पूरी दुनिया में भी देखने को मिलती है और ये प्योरली मेड इन इंडिया का बना हुआ है। तो जिस तरीके से इंडिया आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान में भी डिफेंस के सेक्टर पर आधे से ज़्यादा बजट लगता है, लेकिन आज भी हम लोग अपनी डिफेंस के सेक्टर में भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं। सर, आज हम बात करने वाले हैं, इंडिया ने मिसाइल्स के सेक्टर पर एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया है, एक ऐसा प्रोजेक्ट बना लिया है। AD-1 है उसमें और AD-2 है। AD-1 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर, AD-2 की 5000 किलोमीटर। ऐसा एक सिस्टम है जो कि कोई भी मिसाइल इंडिया में एंटर होने से पहले उसको ट्रैक करके ही तबाह कर देगा। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं बेसिकली ये कहना चाहूँगा कि इस टाइम जो वॉर है वो बेसिकली ये रहा जा रहा है कोल्ड वॉर का। इंडिया इस टाइम अपना फुल फोकस करता है अपनी डिफेंसिव पावर पे। नो डाउट उनका डिफेंसिव का जो सिर्फ डिफेंस बजट ही है वो हमारी टोटल बजट से कहीं ज़्यादा है। लेकिन इसमें मोस्टली ये भी देखा जाता है कि इसकी जो एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है और इसमें जो है ना वो इंडिया एक नेगेटिव रोल भी बहुत ज़्यादा प्ले करता है। बाकी आप जहाँ तक बात करते हैं नेगेटिव रोल की बात करें, क्या नेगेटिव रोल इंडिया जो है वो प्ले कर रहा है? सबसे पहले तो मैं बात एज अ बीइंग अ पाकिस्तानी मैं यही जानना चाहूँगा, जैसे कश्मीर का इशू है हमारा और इंडिया का। सर, मेरा ख्याल है कि यहाँ पर कश्मीर की बात करना ही बेकार है, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि इंडिया के पास कश्मीर है, पाकिस्तान के पास होना चाहिए, तो पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल कि 75 सालों में जितनी हम लोगों ने फंड खाए हैं या हम लोगों ने हैशटैग के अलावा कुछ भी नहीं किया है, तो हम ये बात यहाँ पर खड़े होकर कह भी सकते हैं कि कश्मीर हमारा है। मेरा नहीं ख्याल। मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही है। इंडिया ने तरक्की की और इसी वजह से की है कि वो अपना बजट जो है वो सही यूटिलाइज करते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के बजट्स की आप देखें तो मोस्टली डिफेंस बजट तो लाजमी जाता है हमारे 80% डिफेंस पे ही तो जाता है।
लेकिन वो उसका डिफेंस पे जाते हैं, लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे अनासिर हैं जो उस बजट को सही तरह कंज्यूम नहीं कर पाते। उसमें यह है कि देखें, अगर आपका जितना परसेंटेज बजट को जाता है, मेरे हिसाब से पाकिस्तान वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका 80%, 89% बजट जो है वो डिफेंस में जाता है। फिर भी हम लोग जो है वो बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, हालांकि हमारा मुल्क का सबसे ज़्यादा बजट जो है वो डिफेंस पर ही लगता है। आप अगर मैं ये बात बताऊं कि इंडिया ने जो मिसाइल्स की रेंज एक एड 1 की 3500 किलोमीटर है, एड 2 की जो है वो 5000 किलोमीटर है। आप मुझे बताएगा, उन्होंने रिसेंटली एक ऐसा रॉकेट बना लिया था जिसके ऑपोजिशन पर चाइना खड़ा हो गया था, क्योंकि वो चाइना से भी ज़्यादा ज़बरदस्त उन्होंने स्ट्रॉन्ग बना लिया था। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कभी आपने पाकिस्तान के बारे में ये न्यूज़ सुनी है कि हम लोगों ने ऐसा कोई मिसाइल बनाया हो या ऐसा कोई रॉकेट बनाया हो जो हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज़ हैं, सुपर पावर्स है, वो हमारे ऑपोजिशन पर खड़ी हो गई? क्या ऐसा एजाज़ कभी पाकिस्तान को हासिल हुआ है? तब देखें कि वो कश्मीर के लिए जो है ना वो पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं खातर खवा लाते, क्योंकि अमीर के लिए पाकिस्तान को खातर खवा नहीं लाते। वो इसलिए कि वो डरते नहीं है पाकिस्तान से। अब इंडिया वाले पाकिस्तान के पास है क्या डराने वाला? मैडम, यही तो डिस्कस हो रही है कि वो 80% बजट जो जा रहा है तो कुछ पावर पे, ऐसी पावर पे भी लगे जो हम भी डरा सकें। Obviously, उनका तो गोल ही यही है कि वो सुपर पावर जो है वो किसी ना किसी तरीके से बन जाए। न्यूक्लियर मिसाइल है उसको तबाह करने के लिए ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज बनाई है हिंदुस्तान ने। इसकी थोड़ी सी डिटेल और फिर दूसरे ऑयल वाले टॉपिक पे जाएंगे। देखिए, सबसे पहले फखर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगता है आपके शो पे आके। फखर भाई, ये जो मिसाइल है ये AD2 है, ये मतलब ये फेज 2 बनाया है हमने। इसका फेज 1 पहले था जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर थी। 2000 किलोमीटर में जो थी वो एक्सोथर्मिक मिसाइल थी। एक्सोथर्मिक होती है बेसिकली दैट वर्क्स ऑन अ रेड रे। मैं उस पर डिटेल में जाऊंगा। ये वाली जो है इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर। तो 5000 किलोमीटर दूर अगर कोई भी ICBM हो, आप उसको इंटरसेप्ट करके उसको तबाह कर सकते हैं। तो अब ये क्या है कि ये जो एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक होती है कि ये इसमें क्या होता है कि जो इसकी एनर्जी होती है वो एक ब्लू रे मैकेनिज्म होता है। इसमें 10x10 के मान लीजिए अंदर बर्फ के वो बनते हैं, मतलब ना ब्लॉक से। तो एक ब्लू रे से उसको ट्रिगर किया जाता है, जो टारगेट के आते हैं वो टूटते हैं और वो जाके हाई स्पीड से उस टारगेट के साथ टकराते हैं कई सारे। और जैसे वो टारगेट के साथ टकरा जाते हैं वो टारगेट खत्म हो जाता है। पर अगर हम ये देखें मिसाइल के 3 स्टेज, ये वाला स्टेज, ये वाला स्टेज और ये वाला स्टेज, जो ICBM होता है, ICBM एटमॉस्फेयर के बाहर जाता है तब वो ऐसे चलता है। जब एक बार वो आए तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इसलिए ये वाला स्टेज जो है, चढ़ते हुए आप रोक नहीं सकते। जब वो ट्रेवल कर रहा है यहाँ आप इसको रोक सकते हो। हमने इसके एडवांस रडार सिस्टम डेवलप किए हैं और अब हम इसके साथ एक इसकी ज्यादा रेंज वाला जो फेज 3 है वो वाला मिसाइल डेवलप करेंगे जिसकी रेंज और भी ज्यादा होगी, और इसके साथ एडवांस रडार्स। और दोनों आपको मैकेनिज्म डेवलप करने पड़ते हैं, एंडोथर्मिक भी एक्सोथर्मिक भी। एक रेड रे ऑपरेटेड होता है, एक ब्लू रे ऑपरेटेड होता है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, वो कई सारे मान लीजिए आग के गोले सा, रेड रे से आग के गोले ट्रिगर होंगे, वेरियस एक्सप्लोसिव्स होते हैं, वो जाके टारगेट के पास फटते हो, टारगेट को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ मिसाइल यू आर हैंडलिंग, यू नीड एंडोथर्मिक एंड यू नीड एक्सोथर्मिक वेरिएंट। तो हमारे पास ये जो अभी 5000 किलोमीटर वाला है ये एंडोथर्मिक है। इसका एक लोअर वर्जन एक्सोथर्मिक है, पर एक तो उसको डेवलप करना है, एक इससे थर्ड फेज का मिसाइल डेवलप करना है। रडार सिस्टम डेवलप हो गए हैं, तो उसके बाद हमारे पास एक ICBM को रोकने का अपना इंडिजिनसली डेवलप्ड मिसाइल शील्ड आ जाएगा।